राज शर्मा जी निवराना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पूजा पाठ करता हूँ और करवाता हूँ कर्मकांड। महाराज जी, क्या हमें केवल नाम जप के सहारे चलना चाहिए या समय समय पर स्तोत्र, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, चालीसा इत्यादि का भी पाठ करना चाहिए? नहीं, 5 बातें हमने बताई, एकांतिक में कई बार बताई कि सत्संग, स्वाध्याय, सुमिरन, सेवा, समाधि, 5 सकार हैं। थोड़ा समय हम सत्संग के लिए निकालें, वो भी भगवान का ही तो है ना, क्योंकि इकट्ठे हम नाम में अकेले मन लगावे तो नहीं लगेगा, इसको नवम नवम चाहिए, इसको कुछ बदलाव चाहिए। तो हम 5 भागों में अपने समय को बांट लेते हैं। एक भाग सत्संग, कुछ मिनट हम 30 मिनट 60 मिनट सत्संग के लिए दें। अगर हम सत्संग में रोज नहीं जा पाते हैं तो आजकल यंत्र है, मोबाइल से सर्च करें, हमें जो अच्छा लगे, जहाँ ऐसा समझ में आए कि शास्त्र सम्मत सत्संग हो रहा है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, शास्त्र से मतलब नहीं, बस एक मनोरंजन, वो प्रथम श्रेणी के जो एकदम बिल्कुल शून्य है, उनके लिए तो चलो, जिनको का नहीं आता स्कूल में तो पहुंच गए, लेकिन जो सत्संगी हैं उनको तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो कुछ पूछ रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ उत्तर, ऐसे नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। तो सत्संग भी सुने तो ऐसे संतों का सुने जो निष्काम हो। अर्थ की लोलुपता में अर्थ बदल जाता है, शास्त्र कह रहा है कुछ और उसको बदल के बोल रहे हैं कुछ, क्योंकि अर्थ की लोलुपता में अर्थ बदल गया, शब्द का अर्थ बदल गया। अर्थ माने धन, धन की लोलुपता में शब्द का अर्थ बदल जाता है, बनावटी शब्दों का प्रयोग करके लोगों को लुभायमान करते हैं, वो सत्संग नहीं होता। सत्संग होता है जो सर्वसंगोपहो हिमाम सत्संगा, जो समस्त विषयों का, समस्त दुर्गुणों का, समस्त संगों का त्याग करके भगवान से अनुराग पैदा कर दे, उसे सत्संग कहते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, भगवान की कृपा से ऐसा सत्संग मिलता है। तो पहला जैसे सत्संग, अब दूसरा स्वाध्याय, हनुमान चालीसा का स्वाध्याय, श्री सूक्त का स्वाध्याय, दुर्गा सप्तशती का स्वाध्याय, और भी जो भी शास्त्र हैं उनमें जो पढ़ना चाहते हैं आप, वो स्वाध्याय कर सकते हैं। तो सत्संग, स्वाध्याय, अब सुमिरन, नाम जप का सुमिरन, मंत्र जप का सुमिरन, गुरु के जो निकले हुए वाक्य हैं, महावाक्यों का सुमिरन, सेवा, हमारे शरीर के द्वारा माता पिता की सेवा, अपने गुरुजनों की सेवा, भगवान की सेवा। प्रायः हर गृहस्थ अपने घर में भगवान विराजमान रखता है, तो सेवा। और फिर एक आखिरी बात है जो बहुत जोर की है, समाधि। समाधि का तात्पर्य होता है एकांते सुखमास्यताम, एकांत में सुखासन में बैठ करके और मन की गति को देखना, छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिया, कहाँ जा रहा है, जहाँ जा रहा है वहाँ देखो क्यों जा रहा है, हटाओ उसको, वहाँ से हटा के अपने लक्ष्य पे लगाओ। चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना ही योग कहा जाता है। और धीरे 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 शांत, नींद ना आने पावे, तंद्रा ना आने पावे। इसीलिए जब समाधि शब्द आता है तो फिर आसन प्राणायाम आ जाते हैं कि प्राणों का संशोधन करके आसन पर बैठकर शांत, और ना कुछ समाधि हो तो कम से कम नाम का ध्यान करे, राधा राधा। तो ये 5 बातें, जैसे सत्संग, सुमिरन, स्वाध्याय, सेवा और समाधि, ये 5 बातें ना, तो इन 5 बातों में आप 5 स्वीकार कर लीजिए तो आपका संपूर्ण भजन होने लगेगा। ठीक है। और पांडित्य कर्म में सावधानी रखिए कि जिसका अनुष्ठान जितना लीजिए उतना पूरा कीजिए। अगर जजमान को तो पता नहीं है और हमने अनुष्ठान का पैसा लिया और अनुष्ठान पूरा नहीं किया, तो फिर भगवान देख रहा है, फिर वो आपकी बुद्धि पे हानि पहुंचाएगा। आप भजनानंदी तो आपके भजन को ले लेगा। तो किसी का भी अनुष्ठान कीजिए तो उतना ही अनुष्ठान कीजिए जितना संकल्प लिया है, संकल्प के अनुसार उसे पूरा करेंगे तो आपका भजन मार्ग पुष्ट होता रहेगा।